दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, कंसल्टेंट आई सर्जन, नेत्र चिकित्सक, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने घर में किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रहे हो, अभिभावक का, किसी एल्डर्स का या अपने पेरेंट्स का, तो हम डॉक्टर्स, हम आई सर्जन जो ऑपरेशन करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, हम आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट ये कि जब आपको फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैंने तारीख दे दी कि आपका मान लीजिए 24 तारीख को, उदाहरण के तौर पे मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं सुबह 8 साढ़े 8 बजे। तो अब मेरी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे। तो सबसे पहले नंबर कि आप जिस भी आदमी का ऑपरेशन होना है उसकी जो फाइल और पेपर्स हैं वो प्रॉपरली सारे संयोजित करके साथ में जरूर लेके आएं, उसको ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हमको एंड टाइम पे चाहिए होती हैं, और अगर वो जानकारियां मिस होती हैं तो हमको काफी परेशानी होती है उस केस को इवैल्यूएट करने। नंबर 1। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि जब आप जिस दिन आपको सुबह आना है तो उस दिन आने से पहले तक आंखों में डालने वाली जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, और जिस दिन ऑपरेशन होना उस सुबह जो आंखों में जो दवाई डालने को बताई गई है वो जरूर उसी नियम और क्रम से डाल के आए, उसको भूले नहीं। कहने का मतलब ये हो गया कि ऑपरेशन से पहले 3-4 दिन पहले जो आई ड्रॉप्स, जो आंखों में डालने वाली बूंदों की दवाई डॉक्टर बताता है, और जिस दिन ऑपरेशन होना उस दिन सुबह जो आंखों में दवाई डालनी होती है, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है और उस क्रम को भूलना नहीं है और उसको मिस नहीं करना है। नंबर 3, जिस दिन आपका ऑपरेशन तय हुआ है उस दिन एक रात पहले या उस दिन सुबह आप अच्छे से स्नान करके अपने बालों को अच्छे से धो के, और अगर स्त्रियां हैं तो अपने बालों को शैम्पू या जो कुछ भी करके पीछे बालों की चोटी अच्छे से बांध के, आंखों के आसपास का एरिया सुबह, जैसे कि आईब्रोज हो गए, पलके हो गई, नाक का हिस्सा हो गया, इसको किसी लिक्विड डिटॉल सोप या किसी भी लिक्विड सोप से, फेस वॉश से अच्छे से चेहरे के ऊपर मल के, झाग बना के, चेहरे को 2-3 बार धो के स्वच्छ करके ऑपरेशन के लिए आए। चौथी बात, हम ये चाहते हैं कि जिस दिन आप आए उस दिन आप बहुत ज्यादा मेकअप बिल्कुल ना करें। अगर स्त्रियां हैं तो मैं चाहूंगा कि वो किसी प्रकार की लोशंस, क्रीम, फाउंडेशन, बेसेस, आई मेकअप, इस तरह का कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें। और अगर जेंट्स हैं तो उनको भी मैं कहूंगा कि उस दिन वो मॉइस्चराइजिंग लोशन या इस तरह की कोई भी चीज चेहरे पे लगा के या आंखों के आसपास लगा के ना आए। 5वां पॉइंट, जब आप उस दिन ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं तो उस दिन आप अपना सामान्य भोजन या सामान्य नाश्ता जो भी आप करते हैं आप उसको करके आए, उसमें कोई भी रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा जानकारी डॉक्टर ने पहले लिखित में दी है या कहा है कि आपको बिना खाए आना है या बिना पानी पिए आना है या निर्जल आना है 12 घंटे, उस इंस्ट्रक्शन को तो आप फॉलो करेंगे। एक सामान्य मोतियाबिंद का ऑपरेशन है जिसके लिए डॉक्टर ने कोई भी वर्बल या लिखित जानकारी नहीं दी है, तो आप अपना नॉर्मल नाश्ता या भोजन जिस वो भी आपका क्रम आप उसको करके आए। एक बात और, आप ऑपरेशन से पहले जिस भी क्रम में अपनी पुरानी दवाइयां लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, आर्थराइटिस की दवाई लेते हैं, सांस की दवाई लेते हैं, तो सारी दवाइयां उसी क्रम में लेके आए। उसका ये मन में बात नहीं आनी चाहिए कि हम ऑपरेशन से पहले दवाई नहीं लेंगे, ऑपरेशन कराने के बाद दवाई लेंगे, इस तरह की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। जो क्रम आप लाइफ में फॉलो कर रहे हैं उसको उसी तरह से फॉलो करते हुए सरलता के साथ आपको हमारे पास सुबह वहां पहुंचना है। इसके बाद जब आप हमारे पास आते हैं, जब हमारे ऑपरेशन थिएटर के पास आप आ जाते हैं, जब जिस जगह पे आपको बुलाया जाता है, तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहां पे आराम से बैठें। हमारी स्टाफ नर्स आपके आंखों को एक बार फिर से देखेगी, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर दोबारा चेक करेगी, आंखों की पुतली फैली है कि नहीं इसका भी एक बार एग्जामिनेशन करेगी, एक बार वो देखेगी, और उसके बाद आपको आपके कपड़े चेंज करने के लिए कहे जाएंगे। इसके लिए प्लीज प्रतिरोध मत कीजिए, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि आपके घरेलू कपड़े आपके हटाए जाएंगे, आपको एक प्राइवेट जगह पे जाके आपको एक वेयरिंग या तो गाउन दे दिया जाएगा या चेंजिंग क्लोथ दे दिए जाएंगे। वो इसीलिए है कि आप स्वच्छ कपड़ों में ओटी के अंदर जाएं ताकि आपको संक्रमण ना हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई और एडिशनल रोग ना हो, तो वो आपकी भलाई के लिए ही है। तो उसके लिए मैंने देखा कई बार लोग बहुत ज्यादा हुज्जत करते हैं, परेशानी करते हैं। प्लीज उस कपड़ों को चेंज करके वो आप ही के लिए हैं और आपको स्वच्छ कपड़े दिए जाएंगे। आप ऑपरेशन करा के उसको उतार के फिर अपने कपड़े चेंज करके फिर वापस घर जा सकते हैं। तो इसके अलावा उस समय ऑपरेशन से पहले अगर कोई डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है, चाहे अगर आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा सा भय लग रहा है, तो डॉक्टर आपसे बात करेगा, आपके लिए कुछ टैबलेट्स देगा या कुछ आपको उपचार बताएगा, उसको सरलता से फॉलो करिए और उसके बाद आप सीधे स्टाफ नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगी और आपका ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सकता है। दोस्तों,
मेरी ये बताई हुई जानकारी वो बात थी जो हम डॉक्टर्स आपसे अपेक्षा रखते। तो प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से नोट करिएगा और ये जानकारी जिनका भी ऑपरेशन हो रहा है उनको जरूर शेयर करिएगा। इसके लिए आप चाहें तो मेरे को YouTube पे जाके मुझे लाइक कर सकते हैं, Instagram पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और या मेरे को Facebook पे भी आप जाके देख सकते हैं और ये सारी जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।